हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं एडुटेरिया सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 11। पहला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने की अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या सब है देखते हैं। पहला है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। गलत है, ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा क्या है, बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। बिना सांसद बने वो 6 माह तक ही कोई भी मंत्री पद पर रह सकता है। अगला है, मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेती है। नहीं, गलत है। अगला है, भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है। ये भी गलत है। ये तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, केवल 2 सही है। अगला देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? जो मूल अधिकार के असंगत या फिर उसके अल्पीकरण करता है, उस विधि को कौन सा अनुच्छेद शून्य घोषित करता है? तो अनुच्छेद 13 ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है यह कहाँ है? संविधान के की राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है, DPSP में। तो नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य का, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है DPSP में, और अनुच्छेद 51 जो है यही है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। मूल अधिकार जो है, संविधान के मूल अधिकार ये 12 से 35 अनुच्छेद तक है और भाग 3 में है। संविधान का मूल कर्तव्य जो है यह अनुच्छेद 51 ए में आता है और इसको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 क में। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्या है। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रमुख पर्वत एवं उनके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है? ठीक है, कौन सा सही मिलान नहीं है ये देखना है हमको 7वां नंबर में। तो पहला क्या है, पहला हिमालय और माउंट एवरेस्ट, ये बिल्कुल सही है। ये हिमालय का ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। दूसरा है एंडीज, एंडीज का एकांकागुआ है, ये भी सही है। रॉकी का माउंट मैरी इल्बर्ट है, बिल्कुल सही है। तीसरा है आल्प्स का एल्ब्रूस लिखा हुआ है, ये गलत है। तो इसका क्या होगा? माउंट ब्लैक होगा। क्या होगा? माउंट ब्लैक। तो डी नंबर इसका उत्तर होगा, जो सही से मिलान नहीं है। अगला देख लेते हैं, निम्न में कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के हैं? मरकरी और वेनस, बुध और शुक्र जो है यह बिना उपग्रह के हैं। तो 1 और 4 हो जाएगा इसका सी नंबर उत्तर। देख लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्या है, ग्लोब पर किस वृत्त को वृहत वृत्त कहा जाता है? तो वृहत वृत्त किसको कहा जाता है? जैसे ये ग्लोब है तो इसके बीच का जो वृत्त होगा ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है, इसको वृहत वृत्त कहा जाता है। तो सी नंबर इसका उत्तर होगा 9 का। अगला देख लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है? तो ये कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। अगला देख लेते हैं 11वां नंबर क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती है? तो ये फोटोन की गति के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे बनती है। ए नंबर इसका उत्तर होगा। उसके बाद 12 नंबर देख लेते हैं क्या है। संगोला की संधि कब हुई थी? तो संगोला की संधि 1750 ईस्वी में हुई थी मराठा साम्राज्य में राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच में। 1750 ईस्वी याद रखिएगा। अगला है क्या, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। जैसे रक्त प्लाज्मा है तो रक्त प्लाज्मा क्या काम है? ये हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है, तो हो जाएगा ए का 3। क्या है, एल्बुमिन, एल्बुमिन का क्या काम है? यह है ऑस्मेटिक, क्या है, ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना, ठीक है, इसका 4 हो जाएगा बी का। तीसरा है क्या, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन क्या है? संक्रामक रोगों से रक्षा करता है, तो इसका 2 हो जाएगा सी का। और इसका डी का है फाइब्रिनोजेन, यह रक्त का स्कंदन करता है, तो इसका 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 1 ए में ही है, तो यही
इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र भारत सरकार से रिलेटेड है और एक या एक से अधिक राज्य के बीच में अगर विवाद होता है तो वहाँ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार होता है। अगला देख लेते हैं क्या है, 15वां नंबर, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो कितने से कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष तक लागू रह सकता है राष्ट्रपति शासन। आगे, चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण कहाँ मिलता है। तो ललित विस्तार में चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है। इसका 16 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है, 17वां नंबर क्या है, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं हुआ। तो वो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ जिसका कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। प्रथम का कहाँ हुआ है, राजगिरी में हुआ है। द्वितीय का हुआ है वैशाली में। तीसरा का पाटलिपुत्र में और चौथा का कुंडलवन कश्मीर में। तो उत्तर हो जाएगा डी नंबर। पहला किसके समय में हुआ था, अजातशत्रु के समय में। द्वितीय कालाशोक के समय में। तृतीय अशोक के समय में। चौथा कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है, तो डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला 18वां नंबर क्वेश्चन। तो 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है। तो हीरा धारण करने वाला रॉक सिस्टम जो है यह विंध्यन है। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19वां नंबर, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था। तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, ये किया गया था पाटलिपुत्र में। ठीक, और दूसरा जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, वल्लभी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र, बी नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं क्या है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी। बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण को जो भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ किए थे, ये किए थे सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुख। कौन थे, सिमुख थे। ठीक, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे। पल्लव वंश के कौन थे, सिंहवर्मन थे। और कुषाण वंश के कौन थे, कुजुल कटफिशस थे। ठीक है, इस तरह से इसका सातवाहन वंश हो जाएगा, सी नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है, अल्काइन का आणविक सूत्र होता है। तो अल्काइन का आणविक सूत्र होता है CnH2n-2। तो ये सी नंबर में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है। तो मध्यावस्था में जो कोशिका विभाजन होता है इसका मध्यावस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है। तो बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या है। तो इसका जी का विमीय सूत्र होगा m⁻⁻1 l पे पावर 3 और t पे पावर -2। अगला देख रहे हैं क्या है, पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है। तो पेंटागोनिया मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका में, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्या है, फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है। तो ये ठंडी जलधारा है, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है। तो डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से, डी नंबर इसका उत्तर होगा। 27वां नंबर क्वेश्चन है क्या, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। तो कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। तो यह होता है बोरोन, डी नंबर इसका उत्तर होगा। आगे है, थ्रोम्बिन का काम है। तो थ्रोम्बिन का काम क्या है, रक्त जमाने में ये काम करता है, बी नंबर इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगर ब्लड कहीं पर कट जाता है तो वहाँ ब्लड को रोकने के लिए जो उसका थक्का बनता है यहीं इसी जगह पे थ्रोम्बिन का काम होता है। अगला है, प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। प्रित्जर पुरस्कार दिया जाता है वास्तुकला में और पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता में। ठीक, तो प्रित्जर क्या है, वास्तुकला में, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है 30वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन है। तो सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, कार्डेमम की पहाड़ी होगी जिसको इलायची की पहाड़ी कहते हैं, बी नंबर इसका उत्तर होगा। 31वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर प्राप्त होने पर ही कर सकता है। क्वेश्चन समझिएगा, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तब करेंगे जब मंत्रिमंडल उसको लिखित रूप से सिफारिश करेंगे या लिखित रूप से देंगे। तो यह 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 में बताया गया था। तो यही इसका उत्तर होगा। 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता ये सब प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 32वां नंबर क्या है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संतुष्टि पर हुई थी। तो शिवरामन समिति की संतुष्टि पर हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, सूची 1 और सूची 2 को एक साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में कीट दिया हुआ है, दूसरी तरफ संचारित रोग दिया हुआ है। पहला दिया है बालू मक्खी, बालू मक्खी से कालाजार होता है। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। दूसरा है मादा क्यूलेक्स,
तो मादा क्यूलेक्स से क्या होता है, फाइलेरिया होता है, तो इसका 3 नंबर हो जाएगा। ठीक, उधर घरेलू मक्खी से क्या हो जाता है, तो हैजा होता है 2 नंबर। मादा एनोफ्लिस से होता है मलेरिया 1 नंबर। 4 3 2 1 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था, तो श्वेत विद्रोह हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम में, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था। ठीक है, जब मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड रिपोर्ट का कांग्रेसी नेता सब निंदा किए थे तो इसके वजह से कुछ नरमपंथी जो नेता थे कांग्रेस के वो पार्टी को छोड़ दिए, इसके बाद नया पार्टी का गठन किया। तो यह कौन सा पार्टी था, तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन था, सी नंबर इसका उत्तर होगा। मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड कब आया था, 1919 ईस्वी में आया था। अगला देख लेते हैं क्या है 36वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था 1882 ईस्वी में, बी नंबर इसका उत्तर होगा, निरस्त कर दिया था। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं लॉर्ड डफरिन के टाइम में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। और उसके बाद लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था, ये बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, ये डिवाइड एंड रूल लाए थे। ठीक, और इसका सबसे ज़्यादा टेन्योर रहा है वायसराय के तौर पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिन तक वायसराय ये रहा है। इसी के समय में आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ है इंडिया का, ये सब इसके बारे में देखा जाएगा। बाकी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को कौन निरस्त किया था, तो लॉर्ड रिपन निरस्त किया था। अगला देख लेते हैं क्या है, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था, तो ये पश्चिमी तट में हुआ था रामोसी आंदोलन, डी नंबर इसका उत्तर होगा। 38वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष थे। तो रॉलेट एक्ट पर जो विचार के लिए कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था, तो इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लें 39वां नंबर क्या है, तैमूरलंग आक्रमण भारत पर कब हुआ था, तैमूरलंग आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में, किसके समय में, नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय में हुआ था, एक तुगलक वंश के राजा थे। ठीक है, तो तैमूरलंग कब किया था, 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण। देख लेते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं, तो किस जगह से हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मृण मूर्तियां मिली है घोड़े की, तो ये मिली है रंगपुर से, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, वैदिक काल में सोम देवता किससे संबंधित माना जाता है, तो सोम देवता वनस्पति के देवता थे, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे, तो तीसरे तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, तो ये थे संभवनाथ, डी नंबर इसका उत्तर है। आदिनाथ पहला थे। ठीक, उसके बाद अजितनाथ दूसरा थे, नेमिनाथ 21वां थे, 21वां थे, 23वां पार्श्वनाथ याद ही है आप लोग को, 24वां महावीर। तो इसमें कहा रहा है क्या, जो तीसरे थे वो कौन थे, संभवनाथ थे, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्या है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, अगला देख लेते हैं तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे, तो मिनहास उस सिराज, सी नंबर इसका उत्तर होगा तबकात ए नासिरी के लेखक। 45वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये रक्त की कोशिकाओं की गिनती के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है, सी नंबर इसका उत्तर होगा। 46वां नंबर देख लेते हैं क्या है, एक डायनमो जिससे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, वास्तव में कार्य क्या करता है, तो ये कार्य करता है ऊर्जा का कन्वर्टर होता है डायनमो। ठीक, सी नंबर इसका उत्तर होगा। क्या है, यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा होगी, तो 1 यूनिट, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है, तो ये फॉसिल्स की उम्र निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, सी नंबर होगा। अगला देख लेते हैं, ठीक है, 48 का सी हो जाएगा, कार्बन डेटिंग किसके लिए, फॉसिल्स के लिए। अगला है कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था विश्व में पहला स्थान है, क्या है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है, तो चीन का है, ए नंबर इसका उत्तर होगा। और इस तरह के क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।